दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज़ 24। यहाँ हम ग्राम 8 में आए हैं, जिला जालौन 8, कोतवाली 8। यहाँ जगदीश शरण दीक्षित के ये खेत हैं और जगदीश शरण के जो बच्चे हैं अपनी पिता की संपत्ति से, मालूम नहीं था उन्हें, और उनके चाचा चाची थे वो करते रहे, और जब उन्हें होश आया तो पता चला कि चाची ने अपने नाम ज़मीन करा ली। तो अब हम पूछना चाहेंगे उनके बच्चों से कि इसका मतलब आगे का समाचार क्या है, क्यों ये परेशान हो रहे हैं। इनकी ज़मीन मतलब चाची ने बिना पूछे, इनसे बच्चों से बिना पूछे बेच दी है। हम पूछना चाहेंगे जिनसे कि इन पे क्या गुजर रही है, बताइए सर। मेरी ज़मीन जो है इन्होंने, मेरी ज़मीन, मेरा नाम सुधीर कुमार दीक्षित है। जी। मेरी उम्र जो है 54 साल है। जी। अच्छा, और ये हमारी ज़मीन जो है हम इसको 40 साल से किए हैं। 40 साल से मेरे पिता ने रजिस्ट्री की थी इसकी, और ये आकर के चाची जी एक्सपायर हो गए, पिताजी एक्सपायर हो गए। उनके नाम पिताजी ने कर दी थी, उन्होंने ली थी, पिताजी ने उनके नाम कर दी थी। चाचा जी के सिया राम शरण दीक्षित के नाम की थी जी। आधी ज़मीन। तो उन्होंने उस ज़मीन को चुपचाप आकर के भू माफियाओं को, श्री राम प्रकाश पंडा और गगन पंडा, ये भू माफिया हैं, और सपा के कुछ नेता। एक मिनट, जब आपको ये मालूम चला है कि हमारी ज़मीन बेच दी, ये अब ज़मीन आपकी थी? जी सर। और तो ये इसकी अभी कीमत कितनी होगी? इसकी कीमत है करीब 1 एकड़ 12 डिसमिल की कीमत उसकी है। 2 करोड़ के लगभग की कीमत है उसकी। उसी कारण इन्होंने हमारी खेती को लिखवा ली 1.5 लाख में। 1.5 लाख में, यानी 2 करोड़ की ज़मीन 1.5 लाख में लिखवा ली। तो इसमें कोई मतलब लफड़ा तो है ही भाई। 2 प्लाटिंग की जगह बन चुकी है वो। जी। और उस पर हम खेती करते हैं, और सन 80 और 81 की मेरे पास रजिस्ट्री है जी। जो हमारे पिताजी और चाचा के नाम थी, मतलब है जी। जो कि इन्होंने राम प्रकाश पंडा और इनके गगन पंडा की पत्नी और राम प्रकाश पंडा की सुधा देवी और प्लस अनुराधा के नाम इन्होंने ज़मीन कर दी है। तो आपने FIR की क्या इनकी? FIR हमने कोर्ट में वहाँ केस दायर किया SDM के यहाँ। वहाँ जब इनने अब नाम कर ली तो हमने उस पर दाखिल खारिज पे, और वहाँ जा कर के एप्लीकेशन लगाई। हमको अनुपस्थित दिखा करके जी। इन्होंने इन्होंने उसका दाखिल खारिज करवाया, और जबकि मैंने उसमें एप्लीकेशन भी लगाई कि इसका दाखिल खारिज बिना बंटवारे के कैसे हो गया। मतलब इन्हें ये कहा कि मतलब आप लोग है ही नहीं है। हाँ। मौजूद नहीं है आप? मौजूद नहीं है। और मेरी कहीं भी कोई बंदी नहीं डली है बीच में से, और इन्होंने ज़बरदस्ती उस ज़मीन को लिखा ली है, और चाची से, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ हमारी ज़मीन थी, हमने बेच दी। अच्छा, आप बताए थे कि नाला है, नाला कहाँ पे है? ये है उस साइड में। ये लिफ्टेस लगी है जहाँ पे? हाँ, लिफ्टेस, हमारी लिफ्टेस लगी, उसके बाद उस साइड में नाला भी है। नाला है। हाँ सर, आप कुआ भी बता रहे थे आप? कुआ भी है, ये कुआ है बगल में, ये और ये हमारे चारों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा, ये चारों तरफ की बंदी पे पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा। और हमने इसमें कम से कम 20 लाख रुपए खर्च किया है। मुझे कुछ नहीं देना चाहते हैं लोग, और कस्टम फीस पे केवल 4 लाख रुपए इन्होंने जो कुछ दिया हो। हाँ। नहीं, इन्होंने 1.5 लाख में उस ज़मीन को लिखवा दिया। हाँ। और इनका भू माफिया टाइप के हैं, मुझे आते हैं, भड़काते हैं और डराते हैं, और हमको परेशान भी करते हैं, टॉर्चर भी करते हैं। कहते हैं मैं बखर दूंगा, ज़बरदस्ती बखर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है? आप में थाने में, कोतवाली में लिखवाई आपने? सर, कोतवाली में थाने में इसलिए नहीं लिखवाई कि हमने जब कोर्ट में मुकदमा, जब हमने एप्लीकेशन वहाँ लगाई कोर्ट में, और यहाँ SDM कोर्ट में और तहसील में, तो उस पर हमको अनुपस्थित दिखा करके ही इन्होंने दाखिल खारिज कर दिया। जी। अभी चाची इस समय कहाँ पे है? चाची इस समय ललितपुर में है, अपनी उनकी लड़की है पूनम दीक्षित, वहाँ रहती हैं। अच्छा। यहाँ ये 50 साल से कोई रहता ही नहीं है। हम जब से जन्म लिया, जब से हमने देखा ही नहीं है उनको यहाँ आते हुए। पिताजी ने उस ज़मीन को लिया, उन्होंने वो अपने भाई के नाते नाम कर दिया। ये कहीं चुपचाप उनसे लिखा ली चुपचाप ज़मीन, तीसरी पार्टी ने।
तो अब सरकार के लिए कोई मैसेज? ये सर हमारे साथ न्याय किया जाए, या हमको कोई उसमें मुआवजा जो होता है, जो हमने उसमें रख रखाव किया है ज़मीन का, वो मिले, या हमें हमारी ज़मीन हमको लौटा दी जाए। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज़ 24 और यहाँ पे हमने आपको पूरा ब्यौरा बताया है कि यहाँ पे नाला है, नाला के बगल पे कुआं है और ये पूरे मतलब खेत की बाउंड्री है और यहाँ पे एक तालाब भी बता रहे हैं। हाँ, तालाब मौजूद में दिख रहा है, यहाँ पे तालाब भी है और ये इनके पेड़ भी लगे हैं, लिप्टस के पेड़ दिख रहे हैं। तो हम नीम के पेड़ लगे हैं और इनके पिताजी का वो भी बना है, चबूतरा बना है यहाँ पे, वो दिख रहा है सामने, चबूतरा बना है पिताजी का। तो ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारी ज़मीन हमें मिले। दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि कानो इनको जल्दी से जल्दी ज़मीन मिले। सरकार से भी हमारा निवेदन है कि इनको जल्दी से जल्दी मिले, इन्हें न्याय मिले, क्योंकि इन्हें ये अभी इस चीज़ से अनजान थे, क्योंकि इनके पिताजी गुजरने के बाद इन्हें मालूम नहीं था कि चाची के नाम है कि हमारे नाम है। ये बात है ना? ये सर, और ये हमने जब एप्लीकेशन लगाई उनको, तो एसडीएम के पास, तो उन्होंने ये सपा के कुछ नेता हैं ज़िले के, वो बैठ करके उनको प्रेशराइज करते हैं और उनको चुपचाप उसको दाखिल खारिज करवा दिया और कुछ पैसा ले दे करके उस पर करप्शन से उसको हमने कहा, हमने कि ना घर पे आई हैं, ना कहीं किसी की तरह का बंटवारा है, ना हमसे कहा गया कि हम बेच रहे हैं, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं हुई है हमारे साथ अन्याय हो रहा है सर। दोस्तों, ये बिल्कुल चोरी से ज़मीन बिकी है। हम जनता से निवेदन करेंगे और जिसके पास वीडियो जाए उनसे भी निवेदन करेंगे कि ऐसा हादसा आपसे भी हो सकता है, इसलिए इस महाराज जी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसलिए हम आपको अगला वीडियो दिखा सकें। धन्यवाद दोस्तों।